बदन में दौड़ता सारा रूह ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते। हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। इन मुहाजिरों से अच्छे तो परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। आज हालात क्या देश के हैं दोस्तों? ये जब गद्दार थे वफादार बन गए, जो गद्दार थे वफादार हैं, जो वफादार थे उनके साथ क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? आपने देखा नहीं? उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा होता है। कहते हैं माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा किसी का दर्जा है तो उस्ताद का होता है। एक औरत एक स्कूल के अंदर एक बच्चे को खड़ा करती, छोटे से बच्चे को, और बच्चा मुसलमान रहता है और कहती आओ इसको मारो। फिरका परस्ती की हद है ये, इससे बड़ी फिरका परस्ती और क्या हो सकती है? बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहां पर ड्रेस कोड है कि पता नहीं चले कौन गरीब है कौन अमीर है, पता नहीं चले कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो पढ़ाने वाली टीचर जिसका दर्जा माँ बाप के साथ बहुत बड़ा होता है, उसने बच्चे को स्कूल में खड़ा किया और कहा आओ हिंदू बच्चों इसको मारो। एक बच्चा आ रहा है उसको मार रहा है, रो रहा है, दूसरा आ रहा है उसको मार रहा है, रो रहा है, तीसरा आ रहा है उसको मार रहा है। क्यों मार रहा है? ये मुसलमान है। क्या इसीलिए इस मुल्क को आजाद करवाया गया था? इसीलिए एक बंदूक लेकर पुलिस वाला घुसता है ट्रेन के अंदर। हैदराबाद के एक पार्टी थी, उन्होंने देखा कि बंदूक लेके अंदर आ रहा है, उन्होंने रोका उसको। उनको दाढ़ी नहीं थी, उसके समझ में नहीं आया कि मुसलमान है कि हिंदू है। उसको खींच के साइड में किया और उनका मुनाजिम जो दाढ़ी रखे हुए था उसको अंदर से खींच के बाहर लाया और गोली मार दिया। 3 लोगों को गोली मार दिया। क्यों मार दिया? कि ये मुसलमान है। क्या कहता है? उनकी लाश पर पैर रखकर कहता है इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा, मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। ये हालात हमारे देश में हो रहे हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? अभी मुझे कल एक साहब कह रहे थे, आसिम भाई मुझे गुजरात के आगे जाना है, चिड़िया थे, मैं ट्रेन में कैसे जाऊं? मेरी दाढ़ी है, मेरी बीवी बुर्का पहनती है, मैं जाऊं अगर कोई मारे तो मैं क्या करूंगा? कौन सपोर्ट करेगा? कौन संभालेगा मुझे? आज ये हालात देश में हो गए। जब जिसको चाह उठा के मार दिया। एक लौंडा है, नाम नहीं लूंगा मैं, इसको टींगना सा है, समझे कि नहीं समझे? फडणवीस जी हटा तो सकोगी उसकी, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया तो मेरी मस्जिद में घुस कर एक आदमी को बहुत बोलता है, बहुत ताकत तेरे पास है, तुम मस्जिद में घुस के मारेगा? अबे हम हिजड़े नहीं है, हमारे बदन में भी खून है, हम भी कर सकते हैं। ये पानी सर से उजा जा रहा है। कुछ बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे कमरों में, जाकर कुरान शरीफ बंद करवा दिया और आज तक उसको जेल नहीं हुई। ये कानून है क्या? कानून का मजाक बना हुआ है। और मौलाना जो गुजरात में बंद है, सलमान अजहरी, अब जरा देखो, आप जरा सोचो, एक लेमैन जिसको कोई कानून नहीं मालूम, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, मौलाना ने एक तकरीर में कह दिया, शायद कुछ कहा, शायद कुत्तों की हुकूमत है, हमारी भी हुकूमत आएगी। कौन कुत्ता? पता नहीं कौन कुत्ते को कहा था, वो मुझे नहीं मालूम। अरे आजकल कुत्ते बहुत काटते हैं, शायद कोई कह दिया होगा उन्होंने। तो जेल में चले गए, छूटे फिर जल गए, छूटे फिर जल गए और छूटे नहीं आज तक। और इसी मुल्क में एक औरत कहती है कि 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर देना चाहिए, इस मुल्क को हिंदू राज्य बना देना चाहिए। कोई कानून नहीं उनके लिए, हमारे लिए सब कानून है। जिसको जो चाहा कर दिया। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और वो पानी हम ही पे हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी हम ही पे हराम होगा। मुझे ये डर है साथियों, मुझे ये डर है कि अगर यही ज़हनियत रही तो अब इस मुल्क में, इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। ये हालात देश में चल रहे हैं। मैं उस दिन गया था विशालगढ़ में पहाड़ के ऊपर एक वो है अपना दरगाह, पहाड़ के ऊपर दरगाह है। कह रहे हम जाएंगे दरगाह पर। एक औरत 10 दिन तक, हंडोरे साहब बैठे हैं वो भी सुने, एक औरत 10 दिन तक कह रही है कि जिस तरह से हम अयोध्या में गए थे, बाबर की छाती पर चढ़कर हमने वहां
झंडा लगा दिया था, उसी तरह से विशालगढ़ में जाएंगे और वहां भी झंडा लगाएंगे। कितने दिन से? 10 दिन से सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर आप छोटा सा एक आज अपने सिर्फ उनका औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस लगा लोगे ना तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन वो औरत कह रही है कि हम जाएंगे विशालगढ़ में और वहां पर जिस तरह से अयोध्या में बाबर की छाती पर चढ़कर झंडा लगाया था ना, वैसे लगाएंगे, कोई इसको पूछने वाला नहीं। और 10 दिन तक लगातार उसका वीडियो वायरल होता रहा। और उसके बाद 3-4 हजार लोग आए, पहाड़ी पे विशालगढ़ चढ़ गए ऊपर जाकर के। वो तो वहां की औरतों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वो औरतें डरी नहीं, लड़ी, बराबर लड़ी, भगाई उनको वहां से। उन लोगों ने वहां को तोड़फोड़ किया बहुत कुछ। उसके बाद नीचे उतरे और वहां से जाकर के 3 किलोमीटर पर मुसलमानों की बस्ती है। तो बस्ती का नाम है, देखिए, तो वही बस्ती है मुसलमानों की। उस बस्ती में जाकर मस्जिद पर चढ़कर मस्जिद के मीनारे को तोड़ रहे थे। आपने देखा नहीं देखा लोगों ने? अफसोस कि हम जिंदा हैं आज और हमारी मस्जिद का मीनारा टूट रहा है। मस्जिद के अंदर घुस करके मस्जिद में कुरान शरीफ पूरा जला दिया। मैं गया तो मैंने देखा फर्श पूरा काला था, वही जलाया था लोगों ने। और उसके बाद जितने 40-50 घर थे मुसलमानों को सब तोड़ दिया। औरतें अपने बच्चों को लेकर जंगल में छुप गई बेचारी। क्या गलती थी उनकी? उनकी गलती क्यों कर रहे हो ये बताओ तो सही, क्यों कर रहे हो ये? कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज मुल्क के हालात ये हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपके पास चलकर आज आया था कि मैं आपसे बात करूं कि इस मुल्क में जो हो रहा है उसके लिए अब हमें जो है ना, कहते हैं ना कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। हम इंतजार करते हैं गणपति आएगी। हम गणपति का त्योहार आता है। हमने कहा था भाई गणपति में हम त्योहार में अपने हिंदू भाइयों का हम स्वागत करेंगे। हम उनको शरबत पिलाएंगे, ठंडा पानी पिलाएंगे, हम उनको फूलों का हार भी देंगे क्योंकि हमारे भाई हैं वो। हम इस मुल्क में गम्मा जमनी तहजीब चाहते हैं। भाई हमारी खाली एक ही दरखास्त उनसे थी कि भाई जब आप गणपति लेके निकलिए तो जब मुसलमानों की मस्जिद आ जाए तो कह दीजिए भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ पर हम नगाड़ा नहीं बजाएंगे, हम यहाँ पर रंग नहीं फेंकेंगे और 5 मिनट के लिए हम यहाँ पर शोर शराबा नहीं करेंगे। हमने कहा कि अगर आप ये करेंगे ना तो मुसलमान आएगा, आपको ठंडा पानी पिलाएगा, तालियां बजाकर आपका स्वागत भी करेगा। मैंने गलत कहा था क्या? बताइए। मैंने कहा तो मुझे कहते तुम होते कौन हो हमें बताने वाले, गणपति हम कैसे मनाएं? बेटा हम होते हैं, बताएंगे तुमको, बताएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम बताएंगे हम कौन होते हैं। उसके बाद ये ले जाकर मस्जिद के पास जानबूझकर रोकते हैं। भाई आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है? जैसे आप वहां से चलते जाइए, लेकिन मस्जिद के पास रोकना। और इस मुल्क में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह की बात हमें सिखाया गया है, बताया गया है अगर मुसलमान हो तो अल्लाह के अलावा और किसी के आगे सर मत झुकाओ। ये तो सिखाया गया ना। अबे मोदी जी के कहने पर या योगी जी के कहने पर हम क्या अपना संविधान बदल दें इस्लाम का? अबे कोई माई का लाल हमें इस्लाम से हटाने की जुर्रत करेगा ना तो याद रखना हम मरना तो पसंद करेंगे लेकिन हम किसी के आगे सर झुका नहीं सकते। ये कर रहे भाई। अभी जो गणपति गई ना कई जगहों पर जाकर सिर्फ झगड़े की वजह सिर्फ एक ही कि मस्जिद के पास नगाड़ा बजाकर मस्जिद में अब अबीर और रंग डाल देना और लड़के मना कर रहे हैं, मानना नहीं। 4 से 6 से 7 जगहों पर फसाद हो गया, कई 100 लड़के जेल चले गए। और अब वो जो कुछ करते हैं ना तो उनपे 153 लगता है एक, और 1 दिन में जमानत होती है। और हमारे बच्चे करते हैं ना उनपे 307 लगता है और साल भर जमानत नहीं होती है। इसका कुछ हल है कि नहीं? आप बताओ इसका हल ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है? जोर से बोलो, ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है? याद रखो अली मियां नदवी साहब का नाम सुना होगा। अली मियां नदवी बहुत बड़े आलिम थे इस देश के। वाजपेयी जी गए मिस्र गए, अरब कंट्रीज में गए तो लोगों ने वहां से पूछा अरे साहब अली मियां नदवी की हालत क्या है? तो अपने पीर से पूछते हैं यार कौन आदमी है अली मियां नदवी सर? 3 जगह मुझे लोग पूछ चुके उनकी हालत क्या है, वो कैसे हैं, तबीयत कैसी है उनकी, वो जानते नहीं थे उनके बारे में। जब दिल्ली उतरे ना तो सीधा नदवा में गए अली मियां नदवी साहब। मेरे भाई ये इतना बड़ा आदमी कौन है जिसको दुनिया में जहां जाता हूं पूछते हैं? उन्होंने कहा था सुनो मुसलमानों,
कान खोलकर सुनो। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, अगर हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान 100% जितने मुसलमान हैं सब के सब अगर 5 वक्त की नमाज उसके जमात से पढ़ने लग जाएं, 5 वक्त की नमाज जमात पढ़े, मुसलमान अगर तहज्जुद की नमाज एक मुसलमान भी ना छोड़े, फिर भी अगर उसके अंदर सियासी बसीरत नहीं आई, इसके अंदर पॉलिटिकल समझ नहीं आई, तो याद रखना इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तुम्हें 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ना भी मुयस्सर नहीं होगी। किसने कहा था ये अली मियां नदवी साहब ने कहा था, और ये वक्त आ गया है। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाना चाहते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहते हैं। और आप समझिए इस मुल्क में हिंदू अच्छे हैं, खराब नहीं है, बहुत अच्छे हिंदू हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या है ना, मैं हिंदुओं से बोलता हूँ, शायद बुरा लगे तो लगे, बोलता हूँ अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो आप अच्छे हिंदू हैं ना, आप जाइए आगे बढ़िए कि इस मुल्क में इस तरह मुसलमानों के खिलाफ नहीं चलेगा। और अगर ये निकलेंगे ना, हम पीछे खड़े रहेंगे ना, तो सरकार डर जाएगी कि हिंदू भाई भी मेरे खिलाफ हो रहा है, अब मेरा वोट नहीं मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ये इस मुल्क में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि एक फसादी लोग आए, जब मेरे शहर में पहुंचे तो मैं आराम से घर में सो रहा था, जब मेरे महल्ले में आए तो मैंने कहा जाने तो मुझे क्या लेना देना, जब मेरे गली में आए तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मेरे घर पे हमला किया तो मैं अकेला था, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, 400 पार की बात कर रहे थे ना, कितना 400 पार, बेटा तुम आ गए 240 पे, ताली बजाओ इस पे। 400 पार वाले 240 पे कैसे आए? पता है कैसे आए? सारे लोगों ने, सारे मुसलमानों ने, सारे सेकुलर हिंदुओं ने, सारी तंजीमों ने मिलकर ये कहा कि अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, अब की बार सब लोग वोट दो, एक साथ वोट दो इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस को वोट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 400 पार वाले 240 पर आ गए। अब इनकी नीयत किस पे लगी हुई है? हमारी जो वक्फ की जमीनें हैं, ये वक्फ की जमीनें आपने नहीं दिया, हमें सरकार से नहीं मिली है भाई, हमने खरीदी नहीं है उसको। ये जमीनें मुसलमानों ने अपने दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीम खाने के लिए ये जमीनें उन्होंने वक्फ किया है। कि जब आदमी सोचता है कि अब तो मेरी उम्र बढ़ गई है, या अल्लाह ने मुझे बहुत जमीन दिया है, मैं इस जमीन को अपने सवाब के लिए, ताकि मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला इस जमीन के एवज में मुझे सवाब दे दिया, उन्होंने दरगाहों को दे दिया, बड़ी बड़ी जमीनें। हमें बहुत खुशी है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा जमीन है फौज के पास। फौज के पास जमीन जो है सरकार ने दिया है, रेलवे के पास जमीन उसके बाद है, वो भी सरकार ने दिया है। लेकिन मुसलमानों की वक्फ की जमीन मुसलमानों ने दिया अल्लाह के नाम पर। और इस जमीन को ये जो है ना हड़पना चाहते हैं ये लोग, जो लैंड माफिया है, लैंड माफिया समझते हो ना, जमीनें सबकी हड़प लिया इन्होंने। एयर इंडिया, दुनिया में सारे मुल्कों में उनकी अपनी एयरलाइन है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी अपनी एयरलाइन ही नहीं, बिक गई। एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। अब इनकी नीयत लगी है हमारी इन जमीनों पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। और ये भी सुन लो, सच्चाई है ये। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हाजी अली के आगे, वो अस्पताल है ना, बिल्डिंग कहती नहीं, जसलोक के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसका मालिक बोलता है अरे मैं अपना घर देखा ही नहीं था आज तक, कितना बड़ा मेरा घर है। जब कोविड हुआ, जब घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तब मैंने अपना पूरा घर देखा। वाह भाई वाह, कितने बड़े आदमी हैं आप। और जमीन हमारी लिए है, हमारी जमीन है वो एक जो है ना यतीम खाने की ट्रस्ट की जमीन है, उसका सुप्रीम कोर्ट से भी खुलासा हो गया। अब जमीन मांगेगा कौन उनसे? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उस जमीन को लीज पर दिया जाए, उनसे जमीन का पूरा भाड़ा वसूला जाए। अब बिल्डिंग तो गिराई नहीं जा सकती, ये सब सरकार वाले जाके तलवे चाटते हैं उसके, तो बिल्डिंग तो गिराई नहीं जाएगी। लेकिन हमारी जमीन पर, हमारे पुरखों की दी हुई जमीन पर वो बिल्डिंग बनी है, आप उसको वक्फ बोर्ड का लीज ही बनाइए और आज के रेट से उससे पैसा लेकर आप जमा करिए अपना वक्फ बोर्ड में। अब वक्फ बोर्ड में 12 मेंबर होते हैं और एक सीईओ होता है। 12 मेंबर, एक सीईओ, वो फैसला करता है और कहता है कलेक्टर साहब ये जमीन में लफड़ा है तो इसको क्लियर करो।
और सरकार कहती नहीं, एक सीओ के अंडर में 36 कलेक्टर महाराष्ट्र के, अब कहते नहीं अभी जो कलेक्टर फैसला करेगा और कलेक्टर कहेगा सीओ से कि तुम स्टैम्प मालिक से ये जमीन मैं जो कहता हूं उसकी जमीन है ये। आपको पता है 1949 की रात में जब अयोध्या में मंदिर में मस्जिद में मंदिर रखी गई थी तो वहां एक नायर नाम का कलेक्टर था, उसी ने मंदिर में मस्जिद में मूर्ति रखने के बाद मस्जिद को ताला बंद कर दिया था। और उसी कलेक्टर की बदमाशी से 92 के बाद में मस्जिद को मिसमार किया गया और फिर यहाँ कलेक्टर आ रहा है। कलेक्टर को कभी आप फोन करेंगे ना, अभी जैसे बैठे हैं अपने हमारे अंडोरे साहब, ये मंत्री बन जाएंगे, मैं तो नहीं बनूंगा, मैं कहाँ बन पाऊंगा, ये बनेंगे। बड़ा मुश्किल है मेरा बनना यार, मैं मुसलमान हूँ ना, तो आप बन जाए, मुझे बधाई है, बन जाए, बहुत बड़े आदमी, बहुत अच्छे आदमी है। हंडोरे साहब फोन करेंगे ना, कलेक्टर सारा बंद कमरे में, सर यस सर यस सर सर यस सर यस सर, अरे सारा इतना सर सर करता है, बोला सर सरा देगा एकदम ये। इनको कोई मंत्री फोन करे ना तो ये बंद कमरे में खड़े हो जाते हैं। अरे साहब वानी तो बहुत दूर मुंबई से फोन कर रहे हैं, तो तुम तो बैठे हो नांदेड़ में, वहां क्यों खड़े हो रहे हो? अरे साहब मेरे सर है वो कलेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में है, वो आपकी बात सुनेगा? हंडोरे साहब मैं गया अहमदनगर, एक मस्जिद नजर आई मुझे, मैं उसमें गया ना तो उसमें चल रहा है पुलिस स्टेशन। दूसरी मस्जिद में गया मैं, वहां देखा चल रहा तो वहां चल रहा है अंदर जो है ना म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस। मेरी मस्जिद में म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस, इन्हें बर्दाश्त नहीं है। महाराष्ट्र में 3 ही शहर ऐसे हैं जिनका नाम है, एक का नाम औरंगाबाद, दूसरे का नाम उस्मानाबाद और एक अहमदनगर, 3 ही नाम है जो मुसलमानों के नाम पर है। लेकिन ये जल्दी निकाल दो कि मुसलमानों के नाम पर है, इसको हटा दोगे ना तो ज्यादा वोट मिलेगा। अरे शर्म नहीं आती? जो बड़ी बड़ी मंदिरें, कई हजार मंदिरें बनी अयोध्या में ना, वो मोदी जी तुम्हारे राज में नहीं बनी थी, वो मुगलों के राज में बनी थी। और मुगल चाहता तो तोड़ देता उसको, लेकिन मुगलों ने एक मंदिर को भी हाथ नहीं लगाया। और आप बात करते हैं, नाम आप निकालने चले हैं, सीतापुर किसके राज में बना था? सीतापुर यूपी में है, किसने बनाया था, किसने नाम रखा था? मुगल के राज में रखा गया था। और आप आज जानबूझ करके ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 28-29 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। आपके यहां से कोई एमएलए साहब थे, पहले मेरी पार्टी में थे, बेचारे, हंसी आ रही मुझे, आसिम भाई मुझे मंत्री बनने दो आपकी बार, आसिम भाई मुझे मंत्री बनने दो आपकी बार। मतलब कौन सा मंत्री बन लेगा भाई? कहा हाउसिंग दिला दो। मैंने नेताजी से कहा शरद पवार जी से बात करो, इसको हाउसिंग दिला दो। उसको हाउसिंग मिनिस्ट्री मिल गई इसको। खुदा की कसम अगर झूठ बोले तो अल्लाह माफ ना करे। मंत्री बन गया, बोला आसिम भाई पैसे ही मिठाई बांटने के लिए। बेचारे के पास ऐसी गाड़ी थी जी, टूटी उटी। मैं कोई बात में सच्चाई बोल रहा हूँ, तो मैंने 50,000 रुपया दे मिठाई बांट दी। और उसके बाद अभी तो सुखिया ताई चली गई ना, तो सामने बोलता तोड़ लिया लोगों ने, उंगलियां चले गए हो। अब बेचारे डर गए। अब सुखिया ताई बोले थी कि देखो संजय राउत भी पकड़े गए, जेल गए, अनिल देशमुख भी जेल गए, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ा? जेल गए छोड़े, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। कितने कम ज़र्फ हैं जो गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं जो गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं दोस्तों मैं 29 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं जेल में बंद था ना, जिस दिन जेल से छूटा उस दिन मैंने सोचा खुदा की कसम कि कुत्ता और बिल्ली भी अपने बच्चों को पाल लेती है। अबू आसिम, अगर तुम इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए जिया तो इंसान नहीं जानवर है। उस दिन मैंने कसम खाया, वो दिन आज का दिन है। आज का दिन, आज तक मेहनत कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी में गया है, मैंने कोई मंत्री पद से कोई पार्टी छोड़ा नहीं। लड़ूंगा किसी के सामने, घुटने टेकने का नाम अबू आसिम आजमी नहीं है। अब इनको लड़ना है मेरे इलाके से। अबू आसिम को हराना, आओ हरा दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह पाक जिसकी इज्जत करा दो। ये कोई जन्नत जाने का रास्ता नहीं है, कोई जन्नत का रास्ता नहीं है। आ जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन एमएलए लीडर नहीं होता, एमपी लीडर नहीं होता, लीडर तो जनता बनाती है यार, जो लीडर होता है। गांधी जी इलेक्शन लड़े थे क्या कभी? उनसे बड़ा कौन लीडर दुनिया में है? मुझे बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब लड़ते थे, कांग्रेस लड़के सामने से हार जाते थे वो यहाँ पर। और उसके बाद मुसलमानों ने सोचा, मुस्लिम लीग ने सोचा कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसको पार्लियामेंट जाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में वेस्ट बंगाल से अपनी एक सीट पर उनको पार्लियामेंट भेजा। एक बार गए वो बस, लेकिन वो लीडर है, उनका नाम लीडर, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, इस देश के लिए जो काम किया ना, रहती दुनिया तक कोई माइक करा उसको बोल नहीं सकता। उनको बोलते लीडर। अबे यहाँ 25-25, 10-10 बार एमएलए एमपी चुन के जा रहे हैं, कुत्ता पूछता नहीं उनको? लीडर बनो लीडर। एमएलए एमपी क्या होता है? मैं एमएलए बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा के लिए अपनी जान देने को भी कुर्बान रहूंगा। समझ ले रहे हो? मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आके दिखाता है। क्या जमाना आ गया भाई? इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किससे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता। हमें तो सुप्रिया सुरे जी को पढ़ने सुनाने वाला चली गई वो, लेकिन उनके पार्टी के लोग जाके बता देना आसिम भाई इसलिए पढ़ रहे। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किससे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू? बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगू? जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट देता है। दोस्तों अब की बार सब एक हुए ना, तो 400 पार वाले 240 पे आए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप बोलिए, सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। उस कौम को जिसमें सुबह से शाम तक 5 अज़ान होती है, और मौलाना साहब कहते हैं मस्जिद में ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। अरे कंधे से कंधा क्यों मिलाऊं? एकता के लिए। वह जाओगे फजर की नमाज में ना, तो मस्जिद में पढ़ना। अगर घर में पढ़ते हो ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा दिल होता है कि मैं घरों को जला दूं, मस्जिद में पढ़ने आओ। क्यों? मस्जिद में पढ़, मेरे घर में भी जगह पढ़ने की, वहां क्यों नहीं पढ़ूं? इसलिए कि सब आएंगे, मुलाकात होगी। कोई एक भाई नहीं आएगा ना, तो मालूम पड़ेगा क्यों नहीं आया, पूछना उससे, जाकर उसके घर का हाल चाल पूछना, कहीं बीमार तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। इसीलिए ना, इसीलिए कहा गया है इज्तिमाइयत। अगर हम लोग एक हो जाएं, हमें एक होकर के किसी मुस्लिम पार्टी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने किसको वोट दिया? हमने दिया उद्धव ठाकरे को वोट। किसको दिया? बाला साहब ठाकरे के लड़के को वोट दिया। क्यों दिया? कि बीजेपी को हराना था हम लोगों की बात। और आपने माशाअल्लाह शिवसेना के उम्मीदवार को, अनिल जी को यहाँ पे चुन कर दिया। मैं तालियां बजाकर स्वागत करना चाहता हूँ। हर जगह से हारते हुए आते हैं, मेरे इलाके से मेरे नौजवान उनको इतना वोट देते हैं, चुनकर चले जाते हैं। लेकिन हमारी बात उनको याद रखना चाहिए। हमारे पर तुम जाती हो ना, तो इन लोगों को खड़े होकर बोलना चाहिए। हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं, हम वोट देंगे, हमारी भी सुरक्षा इसी में होना चाहिए। हमें नौकरी मिले ना मिले, देखेंगे कब मिलेगी, हम सब्जी बेच कर अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन मेरे दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के पास। मेरे लिए मर जाने का मकाम है कि मैं अपने जीते जी अपने कानों से सरवर आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहानी अल्फाज सुनूं। बुराई इस मुल्क के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूं, खंडोरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सत्ता में आएंगे, आपकी बात सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को नौकरी मत देना। नहीं चाहिए हमके सड़क बने ना बने, लेकिन एक कानून जरूर बनवा देना। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ किसी ने बोला, तो उसको टेररिज्म के कानून में 10 साल बंद करो, साले की जमानत ना होने पाए। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? नहीं चाहिए नौकरी हमको। हम सड़क पर
लेबर का काम करके जी लेंगे, लेकिन जीते जी हमारी मस्जिदों पर हमला कोई करे, मस्जिदों पर आके गेरुआ झंडा लगा ले, मेरी मस्जिद के सामने आकर मुझे गाली दे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा जो लोग सत्ता में आने वाले हैं, आते ही फौरन ये कानून बनाए। ये मेरी मांग है, आपकी मांग है कि नहीं मांग है? बोलिए, ये हमारी मांग है। और अब की बार फिर इलेक्शन होगा, शायद कोई ऐसा उम्मीदवार आ जाए जो आपको पसंद ना हो, लेकिन आपकी पसंद से नहीं चलेगा, वसूल से चलेगा। हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। जो भी उम्मीदवार आए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको लाने की, मैं मांग रहा हूं। अगर मिल गया तो आप आई थी ना सुप्रिया जी, तो उन्होंने इससे बोला ना तुम एक मीटिंग बुलाओ, मैं देखता हूं तुम्हारा ताकत है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें ताकत दिखा दी। अब सुप्रिया ताई जी के दिल में क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जिसकी बेटी है शरद पवार बहुत बड़े लीडर है और उनकी उम्र बहुत हो चुकी है। अब हिंदुस्तान में उनके खुद का कोई लीडर नहीं बचा, ये सच्चाई है, क्योंकि उम्र इतनी है, ये लोग पावरफुल हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी आपके साथ में है, अलायंस में, बाकी मैं लड़ूंगा, यहाँ से लड़ेगा, दोनों दिन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। देंगी तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा। लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इंडिया अलायंस को वोट देना, चाहे कितना वो होता है ना कि मैं इसकी बात जो है ना इतने पैसे बांट दूंगा कि मैं जीत जाऊंगा। मैं अगर पैसे पे एमएलए भी बनते ना तो अदानी और अंबानी रहते पार्लियामेंट में, कोई गरीब नहीं रहता। पैसे से नहीं होता तो काम, समझा आपने? ये बोलते हैं कि हम पैसे देकर खरीद लेंगे, एक एक घर में हम लिफाफा भेज देंगे, आने वाले हैं गोंडी लड़ने के लिए अबू आसिम के सामने, आने देना। हाँ 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 अहमद अली भाई कहाँ गए यार? आप क्या करें भाई? अरे मुझे चैलेंज करा था, मत क्या किसी को? हाँ दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, लेकिन वक्त बहुत खराब चल रहा है। देखिए हम लोग को एक काम करना चाहिए। कुछ लोग हमारी मस्जिदों को कहते हैं मस्जिदों में तलवार रहती है और मस्जिदों में बहुत सामान रखा जाता है। मैं इस मंच से उन फिरका परस्तों को दावत देता हूँ, आओ मेरी मस्जिदों में 24 घंटे में जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हारी मर्जी हो, और देख लो मस्जिद में घुसने के बाद इंसान हो गए ना तो रोएंगे, इससे अच्छी दुनिया में कोई नहीं होती हो।